दोस्तों अगर मैं बात करूं आरबीआई की तो आरबीआई ने साल 2025 में 3 बार रेपो रेट्स को कम किया है जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो बैंकिंग फील्ड के ऊपर ही हुआ है। दोस्तों मैं अगर बात करूं केनरा बैंक की तो केनरा बैंक अब गिने चुने बैंकों में से एक है जो कि आपको स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान ऑफर कर रहा है। तो अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट और स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट में। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको क्या अंतर देखने को मिल जाएगा। टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने केनरा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है जो कि हमें फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे। तो मैं सीधा टेबल के ऊपर लेकर चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 7/8/2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। उसके बाद सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अभी भी मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें लेस देन 3 करोड़ के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो आपके सामने है। सबसे पहले आप देख पाएंगे 7 से 45 दिनों के लिए शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट पे 3.25% जनरल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स पे भी 3.25% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें लगभग 3 महीने के लिए 90 दिनों के लिए तो आपको 4.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पे मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन्स पे 4.25% ही मिलेगा। अगर दोस्तों हम बात करें लगभग 180 दिनों के लिए 6 महीने तक के लिए तो आपको केनरा बैंक में फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 5.50% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.60%। उसी तरह से नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट में तो आप देख पाएंगे 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है जी, 6.25% जनरल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। बाकी दोस्तों नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं केनरा बैंक में हमें 444 डे स्पेशल एफडी प्लान ऑफर किया जा रहा है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट बढ़िया मिल रहे हैं। 6.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.00%। बाकी अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट तो आप देख पाएंगे अगर मैं 2 साल की भी बात करूं या फिर 3 साल की भी बात करूं या इसके अलावा 5 से 10 साल के लिए बात करूं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेंगे। कितने हैं जी, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। तो अब दोस्तों आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देख लिए। मैं क्या करूंगा आगे आपको कैलकुलेशन के जरिए दिखाऊंगा कि किस तरह से अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करेंगे इन ब्याज दरों के हिसाब से या फिर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ब्याज में कितना अंतर देखने को मिल जाएगा। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने एफडी कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 लाख रुपए से। तो अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, देखिए सबसे पहले 6.25% के हिसाब से 1 साल के लिए तो आपको 6,398 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि 1,06,398 रुपये जो हैं वो ब्याज के ऊपर मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से जर्नल पे अगर हम कैलकुलेट करें 5 लाख रुपए के लिए तो देखिए अगर आप केनरा बैंक में 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 6.25% के हिसाब से 1 साल के लिए तो 5 लाख के ऊपर आपको 31,990 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,31,990 रुपये। अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की तो 10 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपको 63,980 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। यानी 10,63,980 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी ब्याज की राशि 40,000 रुपये से ज्यादा हो जाती है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा।
ये तो रही बात जर्नल की। तो अब हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स की। तो 1 लाख रुपए में फिल करता हूं। 1 लाख के ऊपर 6.75% के हिसाब से सबसे पहले अगर हम चेकआउट करें तो आप देख पाएंगे आपको जो है 6,923 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, यानी 1,06,923 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू बन जाएगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख के ऊपर 34,614 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे, यानी 5,34,614 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी सीनियर सिटीजन्स के ऊपर। सो आगे अगर मैं बात करूं 10 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर आपको जो ब्याज की राशि मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 69,228 रुपये, यानी कि 10,69,228 रुपये आपको मिल जाएंगी। दोस्तों ये तो रही बात अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान की। तो मैं सीधा ही कैलकुलेटर ओपन करता हूं पहले। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर ओपन किया है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 6.50% के हिसाब से, नंबर ऑफ डेज कितने हैं जी, 444 डेज। तो आप देखेंगे आपको जो है ब्याज की कितनी राशि मिल जाएगी, 7,961 रुपये। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स पे तो 7.0% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको 1 लाख के ऊपर केनरा बैंक में 444 दिनों के लिए 8,578 रुपये मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूं 3 लाख रुपए की। तो 3 लाख के ऊपर अगर हम सबसे पहले जर्नल पे कैलकुलेट करें 6.50% के हिसाब से 444 डेज के लिए, तो आपको 23,884 रुपये मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 7.0% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो 25,735 रुपये आपको मिल जाएंगे। सो मैं 5 लाख रुपए की बात करूंगा। 5 लाख के ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहले 6.50% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं 444 दिनों के लिए, तो 39,807 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे सीनियर सिटीजन्स पे। 7.0% के हिसाब से 5 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 42,892 रुपये जो है वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो मैं 8 लाख रुपए की बात करता हूं। तो 8 लाख के ऊपर 6.50% के हिसाब से सबसे पहले 444 दिनों के लिए 63,692 रुपये मिल जाएंगे। 7.0% के हिसाब से आप देख पाएंगे 68,627 रुपये आपको मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे कि अगर आप केनरा बैंक में 444 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान में, तो 6.50% के हिसाब से आपको 79,615 रुपये मिल जाएंगे। और 7.0% के हिसाब से आप देख पाएंगे 85,784 रुपये मिल जाएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि अगर आप केनरा बैंक में रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में या फिर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए कौन सा प्लान जो है वो बेहतर हो सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही।